नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है सर्वनाम। सर्वनाम संख्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम संख्याओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्ययुक्त बनाता है। मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई, कुछ, क्या। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, तू, वह, मैंने आते हैं। इसी तरह निजवाचक सर्वनाम में आप, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ आते हैं। संबंधवाचक जो, सो, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, तुम, आप, यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण: मैं पढ़ रही हूँ, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। वक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष श्रोता के लिए प्रयोग होता है। अन्य पुरुष जिन शब्दों का किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम वक्ता जब किसी चीज को अपने लिए बताने या अपने स्वार्थ दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण: मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह आदि। उदाहरण के लिए यह कार मेरी है, यह गीता की पुस्तक के है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि। उदाहरण के लिए कोई आ रहा है, वह कुछ लिख रहा है, गीता कुछ खा रही है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कुछ जानने या प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। उदाहरण के लिए तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रही हो, यह कौन आया था, सॉरी यहाँ कौन कौन आया था। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। उदाहरण के लिए जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोवत है वो खोवत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।